नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर एचएससी बाय नवीन पर। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास रही, जो हमारा चैप्टर रहेगा सिंप्लीफिकेशन रहेगा, सरलीकरण रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो हमने पहले दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। एक तो हमारा एचसीएफ एलसीएम वाला कंप्लीट हो चुका है और एक हमारा जो नंबर सिस्टम किया था हमने वो पूरा हो चुका है दोस्तों। ठीक है, नंबर सिस्टम में मैंने जितने भी कंसेप्ट करवाए थे ना, सिर्फ वही कंसेप्ट है, उससे बाहर एक भी आपका नई क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो मैंने एचसीएफ और एलसीएम करवाए दोस्तों, उनमें मैंने 3 कंसेप्ट करवाए एचसीएफ एलसीएम के। ठीक है, सिंपल एचसीएफ सिंपल, ठीक है, सिंपल एचसीएफ एलसीएम हमें निकालना है, वो कैसे आना चाहिए। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, दूसरा क्या दोस्तों, दूसरा है हमारा वो सूत्र वाला। ठीक है, जो फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फार्मूला पर बेस्ड। ठीक है, और तीसरा हमारा जो वो जैसे कि उसने बोला था कि बेल 2 बजे बजती है, 3 बजे बजती है, 4 बजे बजती है। ठीक है, या बेल 2, 3, 4, 5 के अंतराल में बजती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एचसीएफ और एलसीएम में, वो मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए। यानी इन 3 कंसेप्ट से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि और यदि और ज़्यादा पूछेगा तो ज़्यादा हाई लेवल हो जाता है, वो एसएससी या एचएससी के लेवल का हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब समझते हैं दोस्तों, हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में जानेंगे। सिंप्लीफिकेशन यानी कि हम हिंदी में बोलते से सरलीकरण, क्या बोलते हैं हम, सरलीकरण बोलते हैं। तो आइए समझते हैं दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक सरलीकरण है दोस्तों, सरलीकरण। क्वेश्चन आपका स्टार्ट होंगे बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास, आपको ये चीज़ याद कर लेनी है। ठीक है, बोर्ड मास आपको याद कर लेना है। बोर्ड मास से क्या अर्थ है दोस्तों, बोर्ड मास से अर्थ है कि सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन दे। ठीक है, बोर्ड मास से क्या अर्थ है आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आप क्या सोल्व करोगे, ब्रैकेट सोल्व करोगे, क्या सोल्व करोगे, ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट सोल्व करोगे तो सबसे पहले क्या सोल्व करोगे, ब्रैकेट सोल्व करोगे। उसके बाद ओ का अर्थ है दोस्तों ऑफ, हिंदी में बोलते हैं हम का, हिंदी में क्या बोलते हैं, का। ठीक है, यानी हम ब्रैकेट के बाद क्या सोल्व करेंगे, ऑफ सोल्व करेंगे। ऑफ यानी का अर्थ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। का अर्थ मैं समझाऊंगा बाद में, इसको एक बार ये समझ लो, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन दूंगा, मैं आपके सभी ये कंसेप्ट है जो डाउट होंगे आपके वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। और ऑफ का अर्थ होता है क्या, का दोस्तों। ठीक है, और डी यानी कि डिवाइड, डिवाइड यानी आप सीधा लिख दो भाग। ठीक है, भाग। ठीक है, या डिवाइड लिख लो या भाग लिख लो। ठीक है, जैसे कि जो ऑफ के बाद हम क्या सोल्व करेंगे, आपका डिवाइड सोल्व करेंगे। ऑफ के बाद क्या सोल्व करेंगे, डिवाइड सोल्व करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, क्या सोल्व करेंगे हम, गुणा, या फिर इस ऐसे साइन लगा लो। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये डिवाइड। और ए से एडिशन यानी कि जोड़ दोस्तों, एडिशन यानी कि जोड़। ठीक है, एडिशन यानी कि जोड़, प्लस का साइन है। और सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। ठीक है, यानी कि ये बोर्ड मास जो आपका सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है दोस्तों, इस पर ही आधारित है। ठीक है, यानी इस कंसेप्ट पर आधारित आपका सिंप्लीफिकेशन चैप्टर बोर्ड मास। बोर्ड यानी कि बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, और डी से डिवाइड यानी कि भाग, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके इन पर बेस्ड जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, मैं साइड हट जाता हूँ। तो दोस्तों इस पर जो बोर्ड मास आपका मैंने फॉर्मूला लिखा था, इस पर बेस दोस्तों एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, बोर्ड मास यानी पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे, फिर ऑफ सोल्व करोगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन सोल्व करनी है। ठीक है, अब समझिए दोस्तों इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या है। देखिए सबसे पहले हमने क्या, इसमें ब्रैकेट है दोस्तों, ब्रैकेट है इसमें, तो सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ठीक है, और जो आपका ये साइड वाला है हम इसको एडिज लिखेंगे। ठीक है, ऐसे कैसे हम इसको लिखने वाले हैं। ठीक है, डिवाइड 5, और अब इसको सोल्व करो क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे दोस्तों। यदि हम ब्रैकेट में सोल्व करेंगे, देखिए इसको सबसे पहले इससे डिवाइड, सबसे पहले देखिए हमें पता है हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में क्या है दोस्तों, पहले माइनस सोल्व करते हैं, पहले हम डिवाइड सोल्व करते हैं दोस्तों, पहले डिवाइड सोल्व करते हैं बाद में माइनस सोल्व करते हैं। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे तो 2 से यदि हम 8 को डिवाइड करें, 16 का हम ऐसे कैसे लिखेंगे, 2 को यदि हम 8 से डिवाइड करें कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा, हम इस 4 लिख लेंगे। ठीक है, और अब इसको ऐसे कैसे लिख लिया। ठीक है, यानी कि हमने सिर्फ छेड़ना किसको है, सिर्फ उसी को छेड़ना है जो हमने पहले सोल्व करना है। ठीक है, यानी सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे, उसके बाद जो भी हमें संख्या जैसे डिवाइड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, उसके बाद में करेंगे। ठीक है, 60 और डिवाइड 5 दोस्तों। ठीक है, अब देखना दोस्तों, अभी तो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट अभी कंप्लीट सोल्व नहीं हुआ, पूरी कंप्लीट सोल्व करने के बाद हम ब्रैकेट को हटाएंगे। ठीक है, अब देखना दोस्तों, अब क्या करेंगे, 16 में से 16 में से क्या माइनस करेंगे हम, 16 में से क्या माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा 12, क्या आएगा 12 दोस्तों। और डिवाइड में क्या है दोस्तों, यहाँ पे डिवाइड में दोस्तों 3, क्या है दोस्तों 3 डिवाइड में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करिए, यदि हम 60 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 12 आएगा। ठीक है, 60 यदि हम 5 से 60 को डिवाइड करें 12 आएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई है, और यदि हम 3 से 12 को मल्टीप्लाई करें तो
3 चौके 12 12 आएगा। ठीक है, यदि हम 12 की और 4 की मल्टीप्लाई करें दोस्तों 48 आएगा। ठीक है, 48 आएगा। ये आपका क्या होगा दोस्तों, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट सोल्व करना है। ब्रैकेट में क्या दे रखा है, ब्रैकेट में अब देखो ये एक तो माइनस का है और एक क्या है, डिवाइड का है। अब पहले डिवाइड करोगे या सोल्व या माइनस करोगे, सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए जो नहीं दे रखा ना, जैसे ऑफ नहीं दे रखा, डिवाइड नहीं, ऑफ नहीं दे रखा, तो यानी कि उसके बाद ऑफ जो नहीं दे रखा उसको काट दो और उसके बाद जो आएगा यानी डिवाइड आएगा। तो हम पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे। ठीक है, डिवाइड को सोल्व करेंगे। 2 से हमने 8 को डिवाइड किया 4 आ गया, और 16 में से 4 को माइनस किया तो 12 आएगा। और यहाँ पे इसको 3 से हम 12 को डिवाइड कर देंगे और 5 से 60 को डिवाइड कर देंगे। यदि हम 5 को 60 से डिवाइड करें 12 आएगा, और यदि हम 3 से 12 को डिवाइड करें तो 4 आएगा, और 4 की और 4 की मल्टीप्लाई 12 की और 4 की मल्टीप्लाई 48 आएगी दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद मैं आपको फॉर्मूले दिखाऊंगा आगे जो इसमें कायम जो है वो उन पर बेस्ड जो फॉर्मूले मैं आपको लिखाने वाला हूँ वो आपके आगे जितने भी चैप्टर आएंगे उसमें भी काम आपके जो है क्वेश्चन में पुट होंगे, और इसमें भी ठीक है आगे भी काम आएंगे वो, और इसमें इस चैप्टर में भी आपके काम आएंगे। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब दोस्तों जो मैं आपको फॉर्मूला लिखाने वाला हूँ इनको ध्यान से आपने नोट करना। देखिए सबसे पहले हम a प्लस बी का स्क्वायर करते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर करियो, a का स्क्वायर, सबसे पहले हम a का स्क्वायर करेंगे यानी कि जो यहाँ पे संख्या होगी, और फिर उसके बाद हम b का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम 2ab यानी तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 2ab। ठीक है, ऐसे हम करेंगे दोस्तों इन फॉर्मूलों को। अब देखिए अब a का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर, अब b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो क्या करोगे, प्लस का भी आएगा, क्योंकि हम किसी भी माइनस वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं दोस्तों वो किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अब तीनों की मल्टीप्लाई 2ab, तो माइनस था माइनस लगाओ 2ab, क्योंकि b दोस्तों यहाँ पे क्या है माइनस का, तो इसलिए माइनस आएगा। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पे आप पजल होते हो तो इसमें आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ए माइनस बी के इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी के इक्वल होता है दोस्तों। ठीक है, a प्लस बी की थ्री, a की थ्री दोस्तों, ठीक है, और प्लस b की थ्री और प्लस 3ab, इतना तो आप, और फिर a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी कर लेना। अब इसमें दोस्तों जहाँ पे आपने पॉजिटिव साइन लगाया है तो यहाँ पे सिर्फ आप नेगेटिव लगा देना, a की थ्री माइनस बी की थ्री माइनस 3ab और a माइनस बी दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे हम इन फॉर्मूलों को याद कर लें। अब इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये दोस्तों आगे जो हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें ये इनका यूज होना है। ठीक है, इनका यूज होगा दोस्तों आगे। ठीक है, यूज होगा इनका आगे क्वेश्चन में, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम यूज़ करेंगे हम का, ठीक है, का यानी कि ऑफ, यहाँ पे क्या है ऑफ का अर्थ होता है दोस्तों का, ऑफ। ठीक है, ऑफ यहाँ पर ऑफ समझ लेना क्या है यहाँ पे ऑफ, तो 93 ऑफ 2/3। ठीक है, यानी कि 93 का 2/3%, 2/3 क्या होगा। ठीक है, अब मैंने बताया था जो भी आपको दे रखा है सिर्फ आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है दोस्तों। 93 है तो 93 लिख लेना। ठीक है, का क्या अर्थ होता है मैंने बताया था, मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई आप करेंगे और 2/3। ठीक है, समझ में आएगा जो ये था इसके जगह, और सिर्फ हमने का की जगह क्या लिखा है, मल्टीप्लाई लिखा है। अब हम 3 से इसको काट देंगे, 3 3 9 और 3 बन जाए, और 31 की यदि हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 62 आएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे हम दोस्तों का यूज़ करते हैं। ठीक है, का जैसे हम 24 का 1/6 लिखना है दोस्तों, 24 का 1/6 लिखना, का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई 1/6। ठीक है, 6 से यदि हम इसको डिवाइड 6 4 जा 24 4 आएगा, 4 की 1 की मल्टीप्लाई दोस्तों 4 आएगी। ठीक है, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि का अर्थ कैसे हम जो है का सोल्व कैसे करते हैं, को का हो या फिर इंग्लिश में आपका ऑफ हो। ठीक है, इनका मतलब एक ही होता है, और मतलब क्या होता है इन दोनों का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई। क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई दोस्तों इनका अर्थ होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये है दोस्तों का प्रयोग। ठीक है, मैं 1-2 क्वेश्चन को करवा दूँ, उसके बाद आप, वैसे तो हम इस का प्रयोग हम परसेंटेज चैप्टर आएगा ना वहाँ भी करेंगे। ठीक है, अब जो इसमें आपका ये टॉपिक आया तो इसलिए मैं सोचा करवा ही दूँ। ठीक है, क्योंकि आपका 2 बार हो जाएगा तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो बस सिर्फ आपको ये बोर्ड मार्क्स याद कर लेना है। सबसे पहले आप क्या सोल्व करोगे, एक ही आपको ये देख लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा दूँ दोस्तों, हमने निकालना है 64 का 3/8 निकालना है। ठीक है, क्या होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमने मैंने क्या बताया था आपको, 64 का अर्थ क्या होता है दोस्तों, का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, 3/8। ठीक है, कितना आ गया समझ में। और यदि हम 8 से 64 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 8 आएगा। ठीक है, और 8 की 3 की मल्टीप्लाई 8 3 जा 24, यानी कि 8, यानी कि 64 का 3/8 कितना होगा, 24 होगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे हम का जो है प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे आइए समझते हैं। आप इनका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका।
दोस्तों जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे ना, अब उन पर बेस क्वेश्चन देखते हैं। देखिए समझिए, देखिए दोस्तों, आपको जो इतनी लंबी जो है इक्वेशन देख के आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। आपको क्या करोगे, सिर्फ आप देखिए 81 है दोस्तों, यहाँ पे 81 है, यहाँ पे भी 81 है, यहाँ पे 68 है, यहाँ पे 68 है। अब देखना आपके मन में एक बात जो है थॉट आएगा कि यहाँ पे दो चीज़ सेम है, यहाँ भी दो चीज़ सेम है, ठीक है। और देखिए अब यदि आप इसको ए माने, इसको क्या माने, 81 को आपने क्या मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। और 68 को क्या मान लिया, बी मान लिया। समझ गया इतने आप, ठीक है। 81 को क्या मान लिया, ए मान लिया, और 68 को क्या मान लिया, बी मान लिया। अब यानी कि यहाँ पे क्या दोस्तों, यहाँ पे 81 को क्या माना हमने, ए मानना है, और यहाँ पे 68 को क्या माना, बी, और 68 यहाँ पे भी है तो इसको भी क्या मानेंगे, बी मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस को छोड़ दो आप, 81 क्या माना है, बी माना, क्या माना दोस्तों, बी मान, 81 को सॉरी ए माना है और 68 को बी माना है, ठीक है। इतना समझ गए आप। अब देखना दोस्तों, ए और ए यहाँ पे साइन क्या है दोस्तों, बीच में मल्टीप्लाई है, क्या है, यहाँ पे प्लस का तो प्लस लगाओगे, बी और बी के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, और माइनस का यहाँ पे 2 है दोस्तों, ठीक है, इनके बीच मल्टीप्लाई है। अब देखना दोस्तों, समझने वाली बात ध्यान से मेरी, ए और ए की मल्टीप्लाई करें तो ए का स्क्वायर होगा, ठीक है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, यदि a प्लस ए, यदि हम a में a को जोड़ें तो 2a होगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन यदि a की मल्टीप्लाई a के साथ करें तो दोस्तों कितना होगा, a की 2 होगा, ठीक है। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, आपको समझ में आ जाना, ठीक है। अब देखना दोस्तों नेक्स्ट, अब a के साथ मल्टीप्लाई a की 2, और साइन की प्लस का है तो प्लस, b और b की मल्टीप्लाई b की 2, ठीक है, माइनस 2ab, ठीक है। तो मैंने ये फॉर्मूला भी लिखा था आपका, किसके बराबर होता है दोस्तों, a का स्क्वायर माइनस सॉरी a माइनस बी का स्क्वायर के फॉर्मूले के इक्वल होता है दोस्तों, ठीक है। किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के इक्वल होता है। आपने यदि वो फॉर्मूले लिखे हैं तो आप उस अपनी कॉपी में चेक कर सकते हो कि किसके इक्वल होता है, यानी कि ए माइनस बी के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो या आपने ए की वैल्यू क्या मानी थी, ए की वैल्यू क्या मानी थी हमने, 81 मानी थी, 81 लिख लो, माइनस बी की वैल्यू क्या मानी थी, 68 मानी थी, तो 68 लिख लो। उसके बाद स्क्वायर क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब 81 में से 68 को माइनस करें, 81 में से 68 को माइनस करें, कितना आएगा, 11 और 2 13, कितना आएगा दोस्तों, 13 आएगा, 13 का स्क्वायर, ठीक है। 13 आएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना दोस्तों, 169 होता है। मैंने बताया था यदि आपको कैलकुलेशन तेज करनी है तो आपको क्या 20 तक, कम से कम 25 तक तो आपको क्या याद होनी चाहिए, आपके जो रूट वर्ड है वो याद होना चाहिए, 25 तक, यानी 20 तक तो होना ही चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। वैसे तो आप सीधा भी कर, जो आगे क्वेश्चन कराऊंगा ना उसके बाद आप सीधे ही कर दोगे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हमने 81 को ए माना, यानी यहाँ भी 81 था, ये भी ए हुआ, यहाँ पे बी माना, ये यहाँ पे 68 है तो यानी कि ये भी क्या होगा, बी होगा, ठीक है। यहाँ पे 81 को ए माना था और इसको बी माना था, तो हमने जो यदि हम इसको जोड़ कर देखें तो ये फॉर्मूला बन रहा है दोस्तों, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसके इक्वल होता है दोस्तों, ए माइनस बी का स्क्वायर के इक्वल होता है। यदि आपने मैंने अभी इसके बाद इनको इसके जो पहले मैंने करवाए थे वो आपके फॉर्मूले लिखवाए थे, आपने यदि लिखे हो तो आप वहाँ पर देख लेना, ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। अब दोस्तों 81 में से हम 68 को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो 13 आएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है दोस्तों, यानी कि ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों इन फॉर्मूला बेस्ड। मैं जो आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको कंप्लीट जो मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। मैंने इसका जो सरलीकरण का बेसिक मैंने समझा दिया, सिर्फ आपको याद रखना बोर्ड मास। सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर ऑफ सोल्व करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन सोल्व करते हैं, ठीक है। ऑफ का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ऑफ का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। ऑफ का क्या अर्थ होता है, मल्टीप्लाई अर्थ होता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन यदि आप जाएँ तो मैं करवा दूंगा। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आ रहा है आपका, समझिए से, मैं एक क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है मैं समझा देता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये आपका, और दोस्तों मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपके थोड़ा लेवल से हाई लेवल से करवा रहा हूँ। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों मैं दिखा दूँगा। देखिए आपको दिख रहा होगा, MP पुलिस SI 2016 में पूछा गया, यानी कि जो आपका लेवल हो रहा है दोस्तों ये थोड़ा सा हाई लेवल करवा रहा हूँ, ताकि आप जो आपका जो इतना लेवल तो नहीं आएगा दोस्तों, इससे नीचे ही आएगा, तो आपका प्रिपरेशन जो आप अच्छी तरीके से कर सको, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 500 का 2/4, 500 का 2/5 है दोस्तों, 500 का 2/5 के 2/5 के सॉरी इतना 500 का 2/5 200 के 1/4, 200 के 1/4 से कितना अधिक है, क्या पूछ रहा है दोस्तों इसमें, कितना अधिक है, ठीक है, कितना अधिक है। अब देखिए समझिए ध्यान से, सिर्फ एक स्टेप करेंगे,
देखिए इसमें पूछ रखा है दोस्तों 500 का 2/5, 500 का 2/5, 500 का मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लाई होता है 2/5, ठीक है। अब इसे आप काटोगे इतना आएगा 100 आएगा, 100 की 2 की मल्टीप्लाई 200 आएगी, ठीक है। यानी कि आपने एक पार्ट जो इसका सोल्व कर लिया। अब 200 के 1/4, 200 के 1/4 का के अर्थ दोस्तों क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, जिसे काटोगे तो आप 50 आएगा, क्या आएगा 50, ठीक है। यानी कि जो 500 का 2/5 है नहीं, 200 के 1/4 से कितना देगा, तो कितना देगा दोस्तों 150 अधिक है, कितना अधिक है दोस्तों 150 अधिक है, क्योंकि 200 से अब 200 150 से कितना अधिक है, 250 से कितना अधिक है 150 अधिक है। देखिए 500 का 2/5, 200 के 1/4 से कितना अधिक है, तो 150 अधिक है, ठीक है। यानी कि आपके ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते, थोड़ा घुमा के भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीटली, ठीक है। और दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे मैं आपके वो आपके लेवल के लाऊंगा। अब मैंने जो समझाया ना दोस्तों ये थोड़ा सा हाई लेवल था, और उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। और एक रिक्वेस्ट आपसे, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखा करो, ठीक है। जो भी आपके डाउट है नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये जो बैच है आपका कंप्लीट पूरा 4 महीने का पूरा कराऊंगा दोस्तों। और आपकी जो हिंदी है, आपकी जो मेंटल एबिलिटी है कंप्लीट होगी, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपका। और आपकी यदि आपने मेरे साथ तैयारी कर ली, क्योंकि आप क्वेश्चन का लेवल ही देख सकते हो, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन आएगा नवोदय में इससे बहुत लो लेवल के आएंगे, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको थोड़े से उससे हाई लेवल करवा रहा हूँ ताकि आप हर तरह की सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और यदि आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम जो है चैनल का नाम है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।